सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड के रसखान द्वारा रचित सवैये का गायन अर्थ का चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रसखान के बारे में जाना, उनके 2 सवैये को जाना। आज हम लोग उससे आगे 2 और जो सवैया हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए कैसे और किस मनोभाव से, किस रूप से पिछले सवैये में हमने देखा कि एक में वो किसी भी रूप में मानव, जानवर, पत्थर, पेड़, हर रूप में वो ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, और दूसरे में हमने देखा जो वह कृष्ण के उपयोग की हुई वस्तु या कृष्ण की कुछ झलक मिल जाए, कुछ स्पर्श मिल जाए, इसके लिए वो सारी दुनिया की सुख सुविधा, सिद्धि, संपदा सभी छोड़ने को तैयार है। अब देखिए इस सवैया में वो क्या कह रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलो कुटी बन, ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खान, भावत वो ही मेरो रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरलीधर की, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब उसका अर्थ जानते हैं। अब कृष्ण के सौंदर्य पर, उनकी सुंदरता पर 2 गोपी आपस में बात कर रही है। एक गोपी कहती है, हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट लगा लूँगी, गले में गुंज एक फूल होता है उसकी माला पहनूंगी, यानी कि मुकुट, सर पे मोर मुकुट, गले में गुंज की माला, वैजंती की माला पहनूंगी। और कहते हैं जब मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। पीले वस्त्र पीतांबर कहा जाता है, उसको पहनूंगी और गाय के पीछे चलती रहूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी न रखूँगी। क्यों?
क्योंकि उस मुरली ने ही कृष्ण को हमसे दूर रखा है, क्योंकि वो मुरली उनके पास होता है, इसलिए वो हमारे पास नहीं होते हैं। इस तरह से गोपी के द्वारा कवि रसखान अपनी कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम को बताने का प्रयास किए हैं, बताए हैं। अब आगे हम लोग चौथे सवैया पे चलेंगे, देखते हैं क्या है वहाँ। अब आगे चौथे सवैया में कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। काननि दय अंगूरी रहिबो, काननि दय अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। काननि दय अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो। मोहनी तानन मोहनी तानन सोरस खाने, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। मोहनी तानन सोरस खाने, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहों सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समुझई है। माई रे वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। माई रे वा मुख की मुस्कान, संभारी न जई है न जई है न जई है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें फिर गोपी के द्वारा ही, गोपी के प्रेम भाव के द्वारा ही अपने प्रेम का उजागर कर रहे हैं कवि। कहते हैं श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी मुस्कान पर मोहित होकर एक गोपी कहती है, जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसे न सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे भी बेअसर रहूंगी। मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कहूँगी कि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, पर मैं श्री कृष्ण के एक मुस्कान पर मैं अपने बस में नहीं रह सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। कहने का मतलब हम कितना भी कान बंद कर लें, आँख बंद कर लें, मगर कृष्ण की जो प्यारी सूरत है, उनकी जो प्यारी मुस्कान है, उनकी जो प्यारी बांसुरी वादन है, उसका एक अंश भी अगर मेरे आँख ने देख लिया, मेरे कानों ने सुन लिया, तो उसकी जादू से हम बच के नहीं रह सकते। हम उसकी तरफ आकर्षित होंगे ही, उससे कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से वो कृष्ण के छोटे से छोटे दर्शन, उनकी छोटी से छोटी आवाज़ सुनकर उनके जादू से अभिभूत होना चाहते हैं, और इसका वर्णन उन्होंने इस सवैये में किया है। अब हम लोग इसके शब्दार्थ को, कुछ शब्द के, कठिन शब्द के अर्थ को जानेंगे। इन दो सवैये का जो कुछ कठिन शब्द है उनके देखिए। अब शब्दार्थ देखते हैं सवैये 3 का। काननी, काननी मीन्स कानों में। अंगूरी मीन्स अंगुली, अंगूरी मीन्स अंगुली। मोहनी, मोहित करने वाला। तानन, तानों से। गई हैं, गाए। तेरी मीन्स पुकार कर, बुलाना।
शीघ्रे, देखिए शीघ्रे मतलब क्या है, सारे, सभी। काल्हि मीन्स कल, को मीन्स कितना, समझइहें समझाएगा, माई माँ, मुस्कान, किसका मतलब, मुस्कानी मीन्स मुस्कान, मुस्कुराहट। देखिए कुछ और, मोर पखा मीन्स मोर का पंख से बना हुआ मुकुट, गुंज मीन्स घुंघुची, पहिरोंगी मीन्स पहिरेगी, पहनना, पीतंबर पीला वस्त्र, पीतांबर मीन्स पीले वस्त्र, वन जंगल, गोधन गायें, ग्वारिन ग्वालें। इन तमाम तरह के शब्द के अर्थ को देखा। इस तरह से ये सवैया का सवैया पाठ जो कि रसखान के द्वारा रचित है, इसके हमने चारों सवैये को देखा। अब हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट और उसका प्रश्न उत्तर ये भी आपको PDF के रूप में भेजा जाएगा और उसको कंप्लीट करना है। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी प्रसन्न रहें, दूसरे को भी खुश रखें। धन्यवाद।